सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। यदि सोमवार के दिन आप ये उपाय नहीं कर पाए और जिस माता बहन का पीरियड नहीं आता है, रजस्वला धर्म बंद है, कई समय से बंद है और उनकी कामना है कि मुझे संतान प्राप्त हो, मेरा खुद का एक बेटा या बेटी हो, पुत्र प्राप्त हो जाए, या जिनको संतान है और वह चाहती हैं कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए, तो वे सभी माताएं बहनें जिनका पीरियड रुका हुआ है वह भी, और साथ ही साथ में जिनका पीरियड आता है वह भी, दोनों ही ध्यान दें अच्छे से। सबसे पहले वे माताएं बहनें जिनका पीरियड रुका हुआ है उनको 26 अक्टूबर प्रदोष के दिन ही ये उपाय कर लेना है। जिनका पीरियड आता है, रजस्वला धर्म आता है, वो 7वें दिन, उस अपने रजस्वला धर्म के 7वें दिन ये उपाय करें। पर सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में हर हर महादेव तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लिख दीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब सबसे पहले जिनका पीरियड बंद है, रजस्वला धर्म बंद है, उनको ये उपाय किस प्रकार से करना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको ढूंढ कर लाना है, कैसे भी करके ढूंढ कर ले आइए। सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प है ये जंगली पुष्प कहलाता है, यानी कि ये पुष्प कहीं भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पुष्प किसी विशेष परिस्थिति में ही लगेगा, कहीं पर भी किसी भी ज़मीन में किसी भी जगह पर ये पुष्प लग जाता है। इसको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प है, अब इस पुष्प की क्षमा करें, सफ़ेद आंकड़े का जो पौधा है, ये पौधा कहीं भी लग जाता है। जो सफ़ेद आंकड़ा होता है, उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको लेकर आना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आइए। जड़ आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ है। आपको इतनी बड़ी जड़ नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, केवल जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। आप इतना सा टुकड़ा ले लीजिए या फिर इतना सा टुकड़ा ले लीजिए, बस ये ले लीजिए। जिन माताओं बहनों का पीरियड रजस्वला धर्म बंद है वो ये उपाय करें, अपने पति के साथ जाएं। गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि यदि आप उपाय कर रहे हैं तो स्वयं उपाय कर रहे हैं तो स्वयं वो वस्तुएं लेने जाएं। जैसे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो स्वयं हलवा बनाएं, अपने किसी देवरानी जेठानी को हलवा बनाने के लिए ना बोले, उसी प्रकार किसी भी देवरानी जेठानी को ये जड़ लाने के लिए ना बोले, स्वयं ही जाकर ये जड़ को लेकर आएँ। जड़ को लेकर आके अच्छे से धो लीजिए, इतना सा टुकड़ा ही लीजिए। मैंने आपको उपाय करने के लिए इतनी बड़ी जड़ दिखाई है। अब उसके बाद में इस जड़ को आपको, छोटी सी जड़ को तोड़ना है, छोटा सा भाग लेना है उसका, और उसको ले जाकर शिव मंदिर में ले जाइए प्रदोष वाले दिन। प्रदोष वाले दिन भी चुपचाप जाना है आपको, यानी कि जब मंदिर के अंदर कोई ना हो। अगर पंडित जी मंदिर के अंदर होते हैं तो उन्हें बता दीजिए एक बार कि पंडित जी ऐसी बात है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं, तो हम ये उपाय शिवलिंग पे से कर लेंगे। पति और पत्नी दोनों को शिव मंदिर में जाना है। वैसे सुबह सुबह जाएंगे आप शिव मंदिर में तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उस समय यदि पंडित जी हो या आपके आसपास में ऐसा कोई शिव मंदिर हो जिसमें सुबह पंडित जी ना रहते हो और वो खुला रहता हो। मेरे घर के पास में एक मंदिर है जिसमें सुबह पंडित जी नहीं रहती। सुबह यदि 5 बजे आप जाएंगे तो वो मंदिर आपको एकदम खुला मिलेगा। 5 बजे मंदिर में कोई नहीं होगा, आप जाके उसके अंदर अच्छे से उपाय करके आ सकते हैं। तो ऐसा कोई मंदिर ढूंढ लीजिए जल्दी से, यदि हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपको उस जड़ को धीरे धीरे, बिल्कुल पति उपाय कर सकते हैं या पत्नी स्वयं भी कर सकती है। यदि आपके पति चाहते हैं कि मैं ये उपाय करूं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उनसे बोलिए इस जड़ को तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे से 21 बार घुमा लें। 21 बार घुमाने के बाद में उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटिए, लाल धागे में लपेटिए। लपेटने के बाद भोलेनाथ से ये प्रार्थना करनी है, मैं तेरी ही बेटी हूँ ना बाबा, पर बहुत दुखी हूँ बाबा। बाप अपनी बेटी को दुखी देख सकता है क्या? बाबा, बहुत तकलीफ में हूँ, तेरे बेटे की तरह मुझे भी मान लेना बाबा। तेरी बेटी अशोक सुंदरी की तरह मैं भी हूँ ना बाबा, बहुत दुखी हूँ बाबा, तो सुन ना बाबा। तेरा मैंने पशुपति व्रत किया है और अब ये सफ़ेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय फिर से कर रही हूँ। मेरा रजस्वला धर्म बंद है बाबा, इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय को सफल करना बाबा। मुझसे कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। तू मुझसे खुश नहीं हुआ होगा, पर तू पिता है ना बाबा। मेरा पिता
मुझ पर कृपा कर बाबा। पिता पिता होता है, बेटी चाहे जैसी भी हो, पर पिता कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं हो सकता है बाबा। आज मैं ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कर रही हूँ बाबा। मुझ पर कृपा कर भोलेनाथ, कृपा कर मेरे महादेव और मेरे इस उपाय को सफल कर। उसके बाद में उस जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में बांध लीजिए। लाल कपड़े में लपेटकर अपने हाथ में जड़ लेकर ऐसे प्रार्थना कीजिए और फिर लाल धागे में बांध लीजिए। फिर एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर, और उस पीपल के पत्ते को उठाकर आपको लेकर आना है। 5 से 10 मिनट जब पीपल का पत्ता समर्पित हो जाए शिवलिंग पे, उसके बाद उसको उठाकर लाइए। अब फिर उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालिए थोड़ी देर। पीपल के पत्ते को निकाल कर रख दीजिए और उस गाय के दूध को पति और पत्नी दोनों रात्रि के समय पीकर सोइए अच्छे से। 3 महीने तक इस जड़ को आपको बांध कर रखना है। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म नहीं आता है, ये उनके लिए 3 महीने तक जड़ बांध के रखिए बस, और वो पीपल के पत्ते वाला उपाय करते रहिए प्रतिदिन। आपको उपाय करता रहिए। मेरा विश्वास है और गुरुजी ने स्वयं कहा है कि जिनके रजस्वला धर्म नहीं आता है वह ये उपाय जरूर करें। एक बार बाबा की कृपा जरूर होगी उन पर। और जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म आता है वो तो 7वें दिन ही जाए अपने रजस्वला धर्म के और इस प्रकार से उपाय करके आए। विश्वास है बाबा आपकी झोली जरूर भरेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला उपाय, प्रदोष के दिन ही 1 कनेर का पुष्प, 1 शमी पत्र और 1 बेलपत्र। प्रदोष काल में आपको कैसी भी समस्या हो, कैसे भी दुख तकलीफ हो, या कैसा भी दुख जिसने आपको परेशान कर रखा है, उस दुख के निवारण के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए 1 शमी पत्र, 1 बेलपत्र और 1 कनेर का पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। पहले 1 कलश जल समर्पित कर दीजिए और उसके बाद में ये बेलपत्र, शमी पत्र और कनेर का पुष्प समर्पित कीजिए। केवल 3 प्रदोष ये उपाय करना है आपको। केवल 3 प्रदोष आप ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त होगी, और प्रदोष के दिन ही आपको ये उपाय करना है। तो बोलिए हर हर महादेव। अब अगला उपाय, जो अगला उपाय है वो है बेलपत्र के चक्र वाला उपाय। बेलपत्र का चक्र बनाना है आपको। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। करना क्या है आपको, इसमें आप बेलपत्र आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। बेलपत्र की संख्या 11 हो सकती है, 21 हो सकती है, 31 हो सकती है या 108 हो सकती है। आप अपने अनुसार ले लीजिए। थोड़े से अक्षत लीजिए, उन अक्षत को पीला कर लीजिए। अब पीला करने के बाद में क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने 51 बेलपत्र लिए। अब इन 51 बेलपत्रों को आपको एक साथ रखना है। एक साथ रखते हुए आपको क्या करना है, इस प्रकार से रखना है कि इससे एक चक्र का निर्माण हो जाए। इस प्रकार से इन बेलपत्रों को रखते जाना है। एक एक बेलपत्रों को आप जमाते जाइए। जैसे जैसे आप बेलपत्र जमाते जाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और इस प्रकार से ये बेलपत्र का चक्र बन जाएगा। यानी कि ये बेलपत्र का कमल पुष्प की तरह बन जाएगा। इस प्रकार से बेलपत्र का चक्र बन जाएगा। अब आपको इस चक्र को, यानी कि ये जो कमल पुष्प बना है, इस कमल पुष्प को सबसे पहले क्या करना है, शिव मंदिर में लेके जाना है। यदि घर पर बना सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो शिव मंदिर में बना लीजिए। घर पर एक थाली में बना कर रख लीजिए और उस थाली को शिव मंदिर में ले जाइए। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच में आपको थोड़ा सा लाल चंदन रखना है। थोड़ा सा लाल चंदन रखिए और उसके बाद में जो आपने अक्षत पीले किए थे वो अक्षतों को यहाँ पर रखना है। उन अक्षतों को इस लाल चंदन के ऊपर, यानी इसी बेलपत्र के बिल्कुल बीचों वाले कमल पुष्प के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। अब इस कमल पुष्प को अपने सीधे हाथ में पकड़िए, यानी सीधे हाथ में रखिए। उठाकर थाली में से उठाकर एकदम सीधे हाथ में रखिए और कमल पुष्प को सीधे अपने हाथ से शिवलिंग पर स्थापित कर दीजिए, यानी शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। एक ही बार में आपको रखना है ताकि ये बेलपत्र भी गिरे नहीं। बस झट से जैसे आपने अपने हाथ में लिया, लेते से ही इस कमल पुष्प को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद अपना हाथ उस कमल पुष्प के ऊपर ही रखना है। जो मनोकामना, जो दुख तकलीफ या जो विषम परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही है,
आप चाहते हैं कि ये परिस्थितियाँ मेरे जीवन से निकल जाएँ, इन परिस्थितियों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ या परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो इस परिस्थिति का स्मरण करके प्रदोष काल में इस चक्र को समर्पित करें। उसके बाद में 7 कलश जल इसी बेलपत्र के चक्र के ऊपर समर्पित करते जाना है, बिल्कुल धीरे 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 एक एक कलश जल समर्पित करते जाइए। उसके बाद में जो विषम परिस्थितियाँ चल रही होगी वह विषम परिस्थितियाँ पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो बोलिए हर हर महादेव। अब ये जो अगला उपाय है, ये उपाय है धन की समस्या को समाप्त करने के लिए। एक पाठ आता है दारिद्र दुखदहन स्तोत्र। दारिद्र दुखदहन स्तोत्र पाठ आता है। अब इस पाठ को आपको करना है प्रत्येक प्रदोष के दिन। करना क्या है, शिव मंदिर में जाइए, एक दीपक ले लीजिए, उस दीपक में आपको गोल बाती या फिर लंबी बाती जो आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। 2 गोल बाती लगा लीजिए या 2 लंबी बाती, दोनों में से एक ही लगानी है। ऐसा नहीं 2 गोल लगा दो और 2 लंबी लगा दो, 4 बाती इस दीपक में लगा दो, ऐसा मत करना। 2 गोल बाती लगाना या 2 लंबी बाती लगाना। घी डाल लेना इसमें। अब आपने जो भी बाती लगाई हो, शिव जी के सम्मुख में इस दीप को प्रज्वलित करना 3 बार 5 बार। दारिद्र दुखदहन स्तोत्र का पाठ करना। यदि शिव मंदिर दूर है, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। शिव मंदिर दूर है, शिव मंदिर आप नहीं जा सकते, तो घर में जो शिवलिंग है उसी शिवलिंग के पास में दीपक प्रज्वलित करना और शिवलिंग के पास में दीपक प्रज्वलित करके ये दारिद्र दुखदहन स्तोत्र का पाठ करना। इसकी किताब मार्केट में मिल जाती है, यदि ना मिले तो गूगल पर आप दारिद्र दुखदहन स्तोत्र पाठ नाम से सर्च कीजिए, आपको ये पाठ मिल जाएगा। उसका आप पाठ कर सकते हैं, फ़ोन के अंदर देख के भी पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक प्रदोष के दिन आप ये उपाय कीजिए, कम से कम 5 प्रदोष तो लगातार उपाय कीजिए। विश्वास है आपकी धन की जितनी भी समस्या होगी वो बाबा समाप्त कर देगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में उपाय कीजिए, प्रत्येक प्रदोष पर आप ये उपाय कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।